भोजन ही औषधि है। 70 के बाद ये 5 चीजें जरूर खाएं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। भोजन ही औषधि है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने जीवन के 17वें पड़ाव को पार कर चुके हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ बीमारियां भी बढ़ती जाती है और दवाइयां ही उनका एकमात्र इलाज है। लेकिन हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है और अगर हम इसे सही पोषण दें तो यह कई बीमारियों से खुद ही लड़ सकता है। 70 के बाद का जीवन एक नया अध्याय है। यह वह समय है जब हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस उम्र में शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं। मांसपेशियां कमजोर होने लगती है, हड्डियां भूरभूरी हो सकती है, पाचन धीमा हो जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घटने लगती है। ऐसे में हमारा भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का सबसे शक्तिशाली हथियार बन जाता है। आज हम उन 5 चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें 70 के बाद अपने आहार में जरूर शामिल करना चाहिए। ये सिर्फ खाद्य पदार्थ नहीं, बल्कि प्रकृति की ओर से मिली हुई औषधियां हैं जो आपको स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल जीवन जीने में मदद करेगी। नंबर 1, दालें और फलियां, प्रोटीन का पावर हाउस। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, मांसपेशियों का नुकसान एक आम समस्या बन जाती है। मांसपेशियां कमजोर होने से दैनिक गतिविधियों में भी परेशानी हो सकती है और गिरने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी हो जाता है और प्रोटीन का एक बेहतरीन और आसानी से उपलब्ध स्रोत है दालें और फलियां। दालें और फलियां क्यों महत्वपूर्ण है? उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन। दालें और फलियां जैसे मसूर दाल, चना दाल, मूंग दाल, अरहर दाल, राजमा, छोले, लोबिया आदि शाकाहारी प्रोटीन के उत्कृष्ट स्रोत हैं। ये मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक अमीनो एसिड प्रदान करती है। फाइबर से भरपूर। इनमें घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर प्रचुर मात्रा में होते हैं। फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है, कब्ज की समस्या को दूर करता है जो अक्सर बढ़ती उम्र में आम है, और रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखता है। पोषक तत्वों का भंडार। दालें और फलियां फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक और बी विटामिन जैसे कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिजों से भरपूर होती है। फोलेट हृदय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है और एनीमिया को रोकने में मदद करता है। आयरन ऊर्जा स्तर बनाए रखने और एनीमिया से लड़ने के लिए आवश्यक है। मैग्नीशियम और पोटेशियम रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। हृदय स्वास्थ्य नियमित रूप से दालों और फलियों का सेवन खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में मदद करता है। रक्त शर्करा नियंत्रण। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिसका अर्थ है कि ये रक्त शर्करा के स्तर में धीरे धीरे वृद्धि करती है, जो मधुमेह के प्रबंधन के लिए फायदेमंद है। कैसे करें शामिल? दैनिक आहार में एक कटोरी दाल अवश्य शामिल करें। आप विभिन्न प्रकार की दालें बदल बदल कर खा सकते हैं। राजमा या छोले की सब्जी बना सकते हैं। अंकुरित दालें सलाद के रूप में खा सकते हैं। नंबर 2, हरी पत्तेदार सब्जियां, पोषक तत्वों का खजाना। जब आती है पोषक तत्वों से भरपूर भोजन की, तो हरी पत्तेदार सब्जियां हमेशा शीर्ष पर होती है। 70 के बाद ये सब्जियां आपके शरीर के लिए एक अमृत के समान है। पालक, मेथी, सरसों,
चौलाई, बथुआ और ब्रोकली जैसी सब्जियां विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट का पावर हाउस है। हरी पत्तेदार सब्जियां क्यों महत्वपूर्ण है? विटामिन के का उत्कृष्ट स्रोत। विटामिन के हड्डियों में स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने में मदद करता है और ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का कमजोर होना के जोखिम को कम करता है। यह रक्त के थक्के जमने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, इनमें ल्यूटीन, जियाथीन और बीटा कैरोटीन जैसी शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से कोशिकाओं की रक्षा करते हैं, जिससे कैंसर और हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारियों का खतरा कम होता है। ये आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी विशेष रूप से फायदेमंद है, जो उम्र बढ़ने के साथ कमजोर हो सकते हैं। नंबर 3, दही और अन्य प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ। आंत का स्वास्थ्य। हमारा पाचन तंत्र हमारे समग्र स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 70 के बाद पाचन धीमा हो सकता है और आंत में अच्छे बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ सकता है। यहीं पर दही और अन्य प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रोबायोटिक्स जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे आंत स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। दही और प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ क्यों महत्वपूर्ण है? पाचन में सुधार। दही में लैक्टोबैसिलस जैसे प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो भोजन को पचाने और पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करते हैं। यह कब्ज, दस्त और पेट फूलने जैसी सामान्य पाचन समस्याओं को कम करने में सहायक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि। हमारी आंत में 70% से अधिक प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती है। स्वस्थ आंत माइक्रोबायोम एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है, जिससे शरीर संक्रमणों और बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ पाता है। रोजाना 1 कटोरी सादा दही का सेवन करें। चीनी या फलों के बजाय इसे भुना जीरा, काला नमक या थोड़ी सी काली मिर्च के साथ खा सकते हैं। घर का बना दही सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसमें कोई अतिरिक्त चीनी या परिरक्षक नहीं होते हैं। नंबर 4, नट्स और बीज। स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्व। नट्स और बीज छोटे हो सकते हैं, लेकिन ये पोषक तत्वों का एक शक्तिशाली पैकेज है। बादाम, अखरोट, काजू, मूंगफली, चिया सीड्स, अलसी, कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज, ये सभी स्वस्थ वसा, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं। 70 के बाद ये आपके आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने चाहिए। नट्स और बीज क्यों महत्वपूर्ण है? स्वस्थ वसा, अखरोट, अलसी और चिया सीड्स ओमेगा 3 फैटी एसिड, विशेष रूप से अल्फा लिनोलेनिक एसिड ALA के उत्कृष्ट स्रोत हैं। ये हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, सूजन को कम करते हैं और मस्तिष्क के कार्य में सुधार करते हैं। प्रोटीन और फाइबर। नट्स और बीज दोनों ही प्रोटीन और फाइबर की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं, जो आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं और पाचन में सहायता करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट। इनमें विटामिन ई, सेलेनियम और पॉलीफेनोल्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाते हैं। विटामिन ई त्वचा के स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। खनिज। ये मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, कॉपर और मैग्नीज जैसे महत्वपूर्ण खनिजों से भरपूर होते हैं। रोजाना 1 मुट्ठी मिश्रित नट्स और बीज का सेवन करें। सुबह नाश्ते में ओट्स, दलिया या दही में नट्स और बीज मिलाकर खा सकते हैं। सलाद या सब्जियों में ऊपर से छिड़क सकते हैं।
स्नैक्स के रूप में ले सकते हैं। नमकीन या भुने हुए के बजाय सादे अलसी और चिया सीड्स को पानी में भिगोकर भी खा सकते हैं। नंबर 5, बेरीज और अन्य गहरे रंग के फल एंटीऑक्सीडेंट का पावर हाउस। जब बात उम्र बढ़ने के साथ होने वाली बीमारियों से लड़ने की आती है तो बेरीज और अन्य गहरे रंग के फल एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार हैं। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रसभरी, ब्लैकबेरी, चेरी, अनार और गहरे रंग के अंगूर जैसे फल न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भी भरपूर होते हैं। बेरीज और गहरे रंग के फल क्यों महत्वपूर्ण है? उच्च एंटीऑक्सीडेंट सामग्री। ये फल एंथोसायनिन, फ्लेवोनोइड्स और रेसवेराट्रोल जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट शरीर में फ्री रेडिकल्स को बेअसर करते हैं जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। सूजन कम करना। ये फल शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं जो गठिया, हृदय रोग और मधुमेह जैसी कई पुरानी बीमारियों से जुड़ा है। विटामिन सी। बेरीज विटामिन सी का एक उत्कृष्ट स्रोत है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अपने नाश्ते में ओट्स, दही या दलिया के साथ कुछ बेरीज या कटे हुए गहरे रंग के फल शामिल करें। इन्हें सीधे स्नैक के रूप में खाएं। स्मूदी में मिला सकते हैं। फलों के सलाद में शामिल करें। मौसम के अनुसार ताजे और स्थानीय फल चुनें। 70 के बाद स्वस्थ रहने के लिए कुछ अतिरिक्त सुझाव। उपरोक्त 5 खाद्य पदार्थों के अलावा 70 के बाद स्वस्थ और ऊर्जावान रहने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। पर्याप्त पानी पिए। उम्र बढ़ने के साथ प्यास लगने की भावना कम हो जाती है जिससे निर्जलीकरण का खतरा बढ़ जाता है। रोजाना कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिए। नियमित शारीरिक गतिविधि। यह सिर्फ चलना नहीं है बल्कि आपकी क्षमता के अनुसार हल्की कसरत, योग या स्ट्रेचिंग भी बहुत जरूरी है। मांसपेशियों की ताकत, लचीलापन और संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है जिससे गिरने का खतरा कम होता है। पोषक तत्वों से भरपूर भोजन। खाली कैलोरी जैसे प्रोसेस्ड फूड्स, अत्यधिक चीनी वाले पेय से बचें। हर निवाले में कुछ न कुछ पोषण होना चाहिए। अपने आहार में विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फल और सब्जियां शामिल करें। कम नमक और चीनी। प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों और तैयार भोजन में अक्सर अधिक नमक और चीनी होती है। उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए इनका सेवन कम करें। पर्याप्त नींद। रोजाना 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। नींद की कमी से प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है और याददाश्त पर भी असर पड़ सकता है। याद रखिए, भोजन ही औषधि है। 70 के बाद भी एक स्वस्थ, सक्रिय और खुशहाल जीवन जीना बिल्कुल संभव है। सही आहार का चुनाव करके आप अपने शरीर को वह पोषण दे सकते हैं जिसकी उसे जरूरत है, बीमारियों से लड़ सकते हैं और जीवन का भरपूर आनंद ले सकते हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।